आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं निसार अहमद खान। जब इक़्तिदार में तब्दीली होती है तो सुर खुद ब खुद ही बदल जाते हैं। कल तक जो लोग एक दूसरे के गले मिलते थे और एक दूसरे की तारीफें करते थे, आज पार्टी या इत्तेहादी बदलने के बाद उन पर उंगलियां उठाने लगे हैं। यहां तक कि जिन फैसलों में भी वो शामिल होते रहे हैं, आज उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उसमें उनकी मर्जी शामिल नहीं थी। यह तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि बिहार की सियासत से है। बिहार के सीएम यानी वजीर आला नीतीश कुमार कल तक बीजेपी और एनडीए के खिलाफ बनाए गए इंडिया अलायंस में शामिल थे और उसका अहम हिस्सा थे, लेकिन अब वो एनडीए में एक बार फिर शामिल हो गए हैं और उनका कहना है कि मैं जहां था वहां वापस आ गया हूं, जिसका वो पहले से ही कई बार हिस्सा भी रह चुके हैं। लेकिन एनडीए में शामिल होने के बाद अब वो इसी अलायंस और उसके लीडरान पर सवाल उठा रहे हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि इंडिया अलायंस में शामिल कोई भी लीडर कोई भी काम नहीं कर रहा था, जो भी काम किया वो उन्होंने ही किया। नीतीश कुमार मजीद कहते हैं कि जब अलायंस बनाया गया था तब उन्होंने उसका नाम कुछ और रखने को कहा था। उन्होंने नाम भी बताया था, लेकिन लोगों ने इंडिया अलायंस नाम रख दिया। यानी उनका कहना है कि उनके जरिया जो मशवरा दिया गया था, उनके नाम जरिया जो नाम पेश किया गया था, उसको नहीं रखा गया। यहां उनकी नाराजगी नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि अलायंस में कोई काम नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने इससे किनारा कशी अख्तियार कर ली है और अब एनडीए में फिर शामिल हो गए हैं। नीतीश कुमार ने एनडीए में शामिल होने से मुताल्लिक कहा कि वो पहले जहां थे अब वहीं वापस आ गए हैं और सिर्फ बिहार की तरक्की के लिए काम करेंगे। भले ही रियासत की तरक्की के लिए काम किया है, लेकिन उन पर सवाल भी उठ रहा है। वो आगे भी कहते हैं कि हमने पहले भी काम किया है और आगे भी काम करते रहेंगे। नीतीश कुमार ने आरजेडी पर तनकीद करते हुए कहा कि जब बिहार में आरजेडी का राज था तो यहां के हालात बेहद खराब थे। शाम के वक्त कोई बाहर नहीं निकलता था, लोगों में खौफ रहता था। उन्होंने कहा कि जब साल 2006 में जेडीयू की हुकूमत आई थी तब इलाज के लिए बिहार के अवाम को पैसे मुहैया कराए। रियासत में पक्की सड़कें नहीं थी, लेकिन उनकी हुकूमत ने हर घर तक पक्की सड़कें बनवाई। जब वो मरकजी हुकूमत में थे तब भी उन्होंने बिहार की तरक्की के लिए काम किया। नीतीश कुमार ने आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर चल रहे केस से मुताल्लिक कहा है कि उन सभी लोगों पर क्या इल्जाम लगे हैं, सभी लोगों को मालूम है। इल्जाम लगे हैं तो जांच भी होगी और आगे क्या होगा वो भी पता चल जाएगा। काबिल जिक्र है कि नीतीश कुमार को ही इंडिया अलायंस का रोहे रवा माना जाता है। उन्होंने रियासती पार्टियों को मुत्तहिद करने की पहल शुरू की थी। एनडीए और कांग्रेस के अलावा जो दूसरी रियासतों के वज़राए आला थे या पार्टियों के लीडरान थे, उनसे नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी और एनडीए के खिलाफ एक महाज बनाने की बात कही थी और वहीं से इसकी तैयारी शुरू हुई थी और फिर उसके बाद उसमें कांग्रेस को भी शामिल कर लिया गया। ताहम लोकसभा इलेक्शन से पहले ही उन्होंने अलायंस का साथ छोड़ दिया और अब वो एनडीए का दामन थाम चुके हैं, जिससे अलायंस को कहा जा रहा है कि बड़ा झटका लगा है। बहरहाल बिहार में बीजेपी और जेडीयू की हुकूमत अब बन चुकी है, लेकिन अभी उसे असेंबली में अक्सरियत साबित करने के मरहले से गुजरना होगा। एनडीए हुकूमत को 10 फरवरी को एतमाद का वोट हासिल करना होगा। इसके लिए एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हुकूमत बजट सेशन के पहले दिन मुकन्नना के दोनों ऐवानों में लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब के बाद एतमाद का वोट हासिल करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक आइंदा सेशन में कुल 12 दिनों तक काम होगा और रियासती बजट 12 फरवरी को पेश किया जाएगा। नीतीश कुमार ने ड्रामाई अंदाज में उलटफेर के बाद 28 जनवरी को रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के वजीर आला यानी सीएम के तौर पर हल्फ लिया था। उन्होंने अपोजिशन इंडिया अलायंस से नाता तोड़कर अपने पुराने साथी बीजेपी के साथ मिलकर नई हुकूमत बनाई है, जिससे उन्होंने 2 साल पहले ही नाता तोड़ा था। अब उनकी सरकार में उनके साथ बीजेपी के 2 नायब वज़राए आला हैं जो मिलकर काम करेंगे। बिहार असेंबली के इस सेशन के हंगामा खेज रहने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि एनडीए के बढ़ते दबाव के दरमियान आरजेडी रुकने असेंबली अवध बिहारी चौधरी ने अभी तक अपने ओहदे से यानी स्पीकर के ओहदे से इस्तीफा नहीं दिया है, जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ लाई गई है।
बीजेपी और जेडीयू स्पीकर से मुताल्लिक बहुत मुहतात होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको खदशा है कि कहीं जेडीयू बीजेपी हुकूमत एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम ना हो जाए, क्योंकि आरजेडी सरबराह लालू यादव ने पहले ही कह दिया है कि कोई भी खेल कर सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद आरजेडी ने कहा था कि अभी असल खेल बाकी है, इसलिए कुछ गड़बड़ी होने या जेडीयू में टूट फूट की खबरों से इनकार नहीं किया जा सकता है। यही खदशा नीतीश कुमार को सता रहा है, इसलिए वो अब भी मुहतात हैं और आगे भी मुहतात रहकर कदम उठाना चाहते हैं। बहरहाल जेडीयू बीजेपी हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पूरे मुल्क में नीतीश कुमार की तनकीद हो रही है और उन पर मीम्स बनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें पलटी मारने में माहिर या पलटू राम तक कहा जा रहा है। यहां तक कि एनडीए में शामिल बिहार की कुछ इलाकाई पार्टियां भी नीतीश कुमार से मुतमईन नहीं हैं और उनका कहना है कि वो कभी भी पलटी मार सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। इंडिया अलायंस से रिश्ता खत्म करने के बाद नीतीश कुमार जो दलील दे रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा दम भी नजर नहीं आ रहा है, या फिर वो मजबूत दलील देने में नाकाम साबित हो रहे हैं। बिहार असेंबली में आगे क्या होगा, पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। अभी दीजिए इजाजत और भारत एक्सप्रेस उर्दू के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।